वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 18 है, यानी कि थर्ड संडे। अब सबसे पहले तो कल थर्ड सैटरडे पर जो हुआ ना वो कमाल था। नंबर 1 पुष्पा 2 फिल्म बन चुकी है, ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट कर चुकी है बुक माई शो के ऊपर। यानी कि आज से पहले बुक माई शो के ऊपर इतने किसी मूवी ने भी टिकट से सोल्ड आउट नहीं किए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बाहुबली 2 केजीएफ चैप्टर 2 का था वो भी गाइस पुष्पा 2 ने ऑफिशियली इन 17 डेज में बीट कर दिया है। अब कल भाई साहब थर्ड सैटरडे था, कल डे 17 था, तो क्या कलेक्शन हुई वो भी बताने वाला हूं। एंड आप सबको पता है कि तेलंगाना सीएम ने कल क्या बोला, एंड उसके बाद अल्लू अर्जुन की प्रेस मीटिंग थी, तो अल्लू अर्जुन का क्या रिप्लाई आया मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख भी सकते हैं, तो इसकी भी रिपोर्ट मैं आपको देता हूं। तो वीडियो को लाइक करो यार, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले कल डे 17 थर्ड सैटरडे था। तो गाइस थर्ड सैटरडे पर सबसे पहले अगर मैं बुक माई शो के ऊपर आ जाऊं, तो बुक माई शो के ऊपर कल बल्कि परसों फ्राइडे, क्योंकि ये थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है, तो परसों फ्राइडे पर 3,21,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। एंड कल सैटरडे पर 5,06,000 टिकट सोल्ड आउट हुए, यानी एक बार फिर से 500,000 टिकट से सोल्ड आउट ऑन डे 17। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था बुक माई शो के ऊपर वो था केजीएफ चैप्टर 2 का। 17.1 मिलियन टोटल टिकट सोल्ड आउट किए थे बुक माई शो के ऊपर केजीएफ 2 ने। और यहां पर पुष्पा 2 ने इन जस्ट 17 डेज 17.2 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट कर ली हैं। और इतना करने के बाद अब पुष्पा 2 नंबर 1 फिल्म है जिसने बुक माई शो के ऊपर सबसे ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट किए हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये भाई साहब जो टारगेट है ना 20 मिलियन को टच कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप देखो जरा रिकॉर्ड, पहले केजीएफ 2 था 17.1 मिलियन, उससे पहले बाहुबली 2 16 मिलियन, उससे पहले ट्रिपल आर 13 मिलियन, फिर कल की वो भी 13 मिलियन। यानी कि ये सारे रिकॉर्ड्स आसपास हैं। लेकिन अगर पुष्पा 2 20 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट कर देती है भाई, वेरी 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 ह्यूज हो जाएगा। खैर इसके बाद अगर हम आ जाएं कल थर्ड सैटरडे यानी कि डे 17 पर, तो सबसे पहले मैं आपको जरा तेलुगु पे आते हैं। तो गाइस कल तेलुगु पे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 19%, आफ्टरनून 41, इवनिंग आई 52 एंड नाइट में आया 57%। यानी कि तेलुगु ने गाइस कल बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। लेकिन मेन हम आते हैं हिंदी पे। तो कल मॉर्निंग 13% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 34% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 42% ऑक्यूपेंसी एंड नाइट में 55% ऑक्यूपेंसी। यानी कि हिंदी में कल नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ डाला। दी लाइन चल रही है, उसके अलावा मार्को चल रही है, लेकिन उसके बाद भी गाइस फोड़ डाला मूवी ने। उसके बाद अगर मैं तमिल की बात करूं तो कल मॉर्निंग 31, आफ्टरनून 49, इवनिंग 56 और नाइट 70, ऑलमोस्ट 70%, जो कि बहुत ह्यूज है। अब अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाए, तो मैंने रात को जितना आपको बताया था ना एग्जैक्टली गाइस उतनी कलेक्शन आने वाली है, जिसमें हिंदी आपको सरप्राइज करने वाली है। तेलुगु 4.35 करोड़ की नेट कलेक्शन, मैंने बोला था ना कि 5 करोड़ आने वाला है, लेकिन 4.35 करोड़ भी ऑलमोस्ट मेकर्स के अकॉर्डिंग 5 करोड़ हो ही जाएगा। तमिल से 55 लाख, कन्नड़ा में 8 लाख, मलयालम पे 2 लाख और हिंदी सर्किट अकॉर्डिंग टू ट्रेड 20 करोड़। अकॉर्डिंग टू ट्रेड 20 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 21 करोड़ के आसपास का डाटा आने वाला है। तो ये टोटल हो गया 25 करोड़। 25 करोड़ की नेट कलेक्शन इंडिया से ऑन डे 17 अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब कि मेकर्स के नंबर्स एग्जैक्टली 30 को तो टच करने ही वाले हैं। तो कर कर आकर भाई साहब जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मेकर्स की बनेगी वो बिल्कुल चांसेस है कि बन जाएगी ऑलमोस्ट 40 टू 50 करोड़ के मिड में। यानी कि 1600 करोड़ वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 17 डेज में क्रॉस कर चुकी है ऑफिशियली। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आज हमें मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिल सकता है। तो अगर मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आ जाते हैं आज संडे पर। तो देखो गाइस आज संडे है, माय प्रेडिक्शन के आज संडे पर यह फिल्म इंडिया से नेट कलेक्शन करेगी 20 करोड़। उसकी रीजन यह है कि एक तो इंडस्ट्री में और न्यू मूवीज आ चुकी हैं जिनको तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें दी लाइन है, जिसमें कर्नाटका यानी कि कन्नड़ा की यूआई है, जिसमें भाई साहब मलयालम की मार्को है, जिसको बाकी लैंग्वेजेस में भी भाई अब से मुझे लगता है रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज हिंदी में ये फिल्म हो सकता है 20 करोड़ बिलो आ सकती है, लेकिन अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग, जैसा कि लास्ट संडे पे मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून भी कह सकते हैं, बहुत तगड़ी ऑक्यूपेंसी मिली। तो अगर आज संडे पर भी गाइस कुछ वैसा ही होता है, तो मैं होप कर रहा हूं कि आज भी हिंदी में 20 करोड़ प्लस की ये नेट कलेक्शन कर जाएगी। अब देखो आज सैटरडे, मतलब कल सैटरडे पर 20 करोड़, अगर आज भी 20 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 40 करोड़। मैंने 50 करोड़ बोला था, लेकिन ऑफ कोर्स न्यू रिलीजेस है तो उसके बाद भी 40 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब ये फिल्म कर रही है। और इवन कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो थर्ड सैटरडे पर भी इसने 20 करोड़ की नेट कलेक्शन की। बहुत सी बॉलीवुड मूवीज डे वन में इतनी ओपनिंग नहीं ले पाती हैं, इवन कि इसने सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया, यानी कि ये हर जगह पर नंबर वन पर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी झुकने का नाम नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं मैडनेस तो आज भी होने वाली है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर कल यानी कि थर्ड सैटरडे पर वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू मेकर्स 40 टू 50 करोड़ के मिड में आया, तो आज एग्जैक्टली 40 करोड़ गाइस आप मान सकते हो। तो लेट्स ही देखते हैं कि मेकर्स के नंबर्स क्या होने वाले हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन इतना बता दूं, मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 100 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। अब आ जाओ भाई साहब इस सिचुएशन पर, तो देखो मैं आपको गाइस बताऊं अगर सिंपल वर्ड्स में, तो अगर हम अल्लू अर्जुन की बातें देखें तो अल्लू अर्जुन सही लगते हैं, अगर मैं तेलंगाना सीएम की बातें सुनूं तो मुझे वो सही लगते हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी साइड लूं ये मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं इतना गाइस जरूर मानता हूं कि वहां संध्या थिएटर में जो भी भाई इंसिडेंट हुआ था, एटलीस्ट मेरी नजर में वो अल्लू अर्जुन की वजह से तो नहीं हुआ था। क्योंकि गाइस देखो ये तो वही बात हो गई कि अल्लू अर्जुन को घर में ही सिर्फ रहने तो उनको बाहर ना निकलो उनकी वजह से ये हो जाता है, वो ये तो वही बात हो गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा सिनेरियो गाइस देखो, आप अगर थिएटर में जाते हो जहां पर भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आने वाला है और वो भी मूवी का प्रीमियर है भाई, वो भी ऐसी मूवी जो कि मच एंटिसिपेटेड है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ये आपको सोचकर जाना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट मैं अगर जाऊंगा तो मैं तो सोच कर जाऊंगा, लेकिन फिर एट द एंड किसी को कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अच्छे अच्छे, यानी कि आप तो कह रहे हो कि एक वुमन 40 जिसकी एज थी और दो बच्चे, यार ये सीन किसी यंग के साथ भी हो सकता था, लेकिन चलो अब हो गया। अब गाइस हम उस चीज को वापस तो नहीं ला सकते, क्योंकि मैं खुद लास्ट वीडियो में भी बोला था कि किसी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब हो गया तो हम भाई क्या कर सकते हैं। इवन कि अल्लू अर्जुन ने फिर उस पर वीडियो भी बनाई, तो यहां पर मैं अगर सही में बताऊं तो मुझे अल्लू अर्जुन की कोई मिस्टेक नजर नहीं आती है। बाकी अल्लू अर्जुन की गाइस जो प्रेस मीटिंग है, आप एक्स पर भी यूट्यूब पर भी वीडियोस है कंप्लीट आप सुन सकते हो, कल इमोशनल भी थे। एक दफा मैंने देखा वो एक वीडियो में प्रॉपर भाई साहब नोट पैड पे सारा कुछ लिख कर, यानी कि फुल रेडी होकर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो बातें थी भाई साहब अल्लू अर्जुन की वो भी बड़ी शॉकिंग थी। लेकिन मुझे सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट तेलंगाना सीएम की ये लगी है कि अब से नो बेनिफिट शो नो टिकट प्राइस हाइक। तो मैंने कहा यार भाई पुष्पा 2 को तो रिस्पॉन्स मिल गया ना, बात खत्म। जो अपकमिंग बड़ी मूवीज हैं भाई उनके लिए क्या होने वाला है, तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेनिफिट शोज का तो सिनेरियो क्या पता टोटली एंड हो सकता है, लेकिन टिकट प्राइस हाइक मिल जाती है। ऑफ कोर्स भाई साहब यहां पर एक चीज को देखने के लिए देखो, कई बार ना अगर आप शॉपकीपर्स के पास भी जाओ तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है ना भाई साहब, शॉपकीपर्स ये जो उसका ऑनर सीईओ होता है वो उसकी प्राइस को बढ़ा देता है, अक्सर ऐसा होता है। तो वहां यहां पर भी यही हो रहा है, जब एक चीज को देखने के लिए पब्लिक इतना एक्साइटेड है और मेकर्स ने उस पर जान मारी है, एक उसका इतना बड़ा बजट है, तो ऑफ कोर्स कुछ तो बनता है। बाकी लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।